अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? मैं हाजिर हूँ दोबारा अपने थर्ड पार्ट के साथ। तो ये है जी सोफिया और ये है कैपिटल बल्गारिया का। अच्छा, इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं सोफिया की सैर भी करवाऊंगी और ज़्यादा तो नहीं, हम लोग जैसे थोड़ी देर के लिए ही निकले थे, तो जितना मैं कवर कर सकती थी। वैसे मैंने एड्रेसेस वगैरह तो नोट किए थे कि हम लोग 3-4 जगह पे जाएँगे, लेकिन हमारी थकावट हमें इजाज़त नहीं दे रही थी। तो बस हम लोग इसी सिटी सेंटर आ गए थे और थोड़ा घूम फिर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आप यकीन करें, यहाँ पे इंस्टा तुर्की में जैसे ही अगस्त शुरू हुआ है ना, तो इंस्टा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जो नोटिफ़िकेशन मिलते हैं मैसेजेस के, वो तो मुझे मिल जाते हैं कि किसी ने मैसेज किया है और इतने सारे जमा हो गए, लेकिन मैं उनको ओपन नहीं कर सकती हूँ। तो जिनको नहीं पता कि मेरा यहाँ पे इंस्टा काम नहीं कर रहा, मतलब ये पूरे टर्की में नहीं काम कर रहा अगस्त के स्टार्ट से ही। तो जैसे ही हम लोग वापसी करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन अगर यहाँ पे ओपन हो गया इंस्टा तो ठीक, वरना फिर मैं आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको, जैसे ही हम लोग टर्की से निकलेंगे किसी और कंट्री में जाएंगे, तो फिर मैं वो दूंगी। अच्छा, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, इसका मुझे बिल्कुल अभी आइडिया नहीं है कि इसका नाम क्या था। इसका मैंने एड्रेस नोट किया था। एक जो सोफिया स्टैच्यू है, हम लोगों ने वहाँ पे भी जाना था, लेकिन वो भी रह गया था। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर चर्च है यहाँ पे, वहाँ पे भी जाना था पर नहीं जा सके, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी और जब बंदा थका हुआ हो ना, तो कहीं भी जाने का दिल नहीं कर रहा। और यहाँ पे आना इस सिटी सेंटर में हमारी मजबूरी इसलिए थी, क्योंकि हम लोगों ने लंच प्लस डिनर करना था, तो आना तो हमने था ही। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँगी। अच्छा, क्वेश्चन आए थे तभी मैंने जल्दी से आप लोगों को बता दिया कि इंस्टा की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे अगस्त से पहले-पहले आए थे वो था वीज़े के बारे में कि टर्की का वीज़ा कैसे मिलता है। अगर आपके पास, मतलब किसी के पास अगर जर्मन पास है तो वीज़े की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लोगों के पास जर्मन पास नहीं है, सिर्फ़ कार्ड है, वीज़ा है, तो उसके लिए ये है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रैवल एजेंसी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ऑनलाइन ही जो पेपर है वो बुक करना, मतलब फिल करना होता है। अपना जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी और जो आपका जर्मन वीज़ा है उसका कार्ड, उसके मेरे ख़्याल में आपने सिर्फ़ नंबर देने होते हैं। पासपोर्ट नंबर, वीज़े का नंबर और एक्सपायरी डेट, इश्यू नंबर, ये सारा कुछ आपने देना होता है। जब फ़िल करेंगे तो उसके बाद वो आ जाएगा, वहाँ पे आपने पे करना होगा। मतलब वो डॉलर में देते हैं पैसे, डॉलर में आपको दे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन ही पे करनी है, मतलब यूरो में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वहाँ पे ऑप्शन जो आता है वो निशान जो आता है वो डॉलर का आता है, ठीक है? तो आपने बस पहले ये था, कुछ सालों पहले ये था कि ये लोग 50 यूरो लेते थे, अब थोड़ा-सा बढ़ गया है, 3-4 साल के बाद की बात कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने लिया था वीज़ा, 3-4 साल पहले की बात है ना, तो उसने 50 यूरो में लिया था। और अब प्राइस में मेरे ख़्याल में बस 10 यूरो से भी कम इज़ाफ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने उसको डाउनलोड करना है, जो आपको वीज़ा मिलेगा, और अपने साथ रखना है, ठीक है? कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरी एक बहन ने पूछा था कि गाड़ी का इंश्योरेंस वग़ैरह का पूछते हैं, तो जर्मन में तो आपको पता ही होगा कि हर गाड़ी का अपना इंश्योरेंस होता है और मुख्तलिफ़ फ़र्म्स होते हैं इंश्योरेंस के भी। तो कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दफ़ा के लिए अलाउ करते हैं, या आप एक्स्ट्रा थोड़ा पे करते हो तो वो आपको पेपर दे देते हैं। लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस है वो बस पूरा टर्की उसमें नहीं आता, जस्ट इस्तांबुल आता है। तो अगर आपने ट्रैवल करना है इस्तांबुल तक, तो फिर आपको सिर्फ़ अपने इंश्योरेंस वालों से कन्फर्म करना होगा कि आपके इंश्योरेंस में इस्तांबुल शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर शामिल है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और जिन-जिन ने पूछा है वो थोड़ा गौर से, ध्यान से सुनें। अगर आप वहाँ से करवाते हो तो भी ठीक है, जो एक दफ़ा के लिए इंश्योरेंस है गाड़ी के लिए। अगर आप इस्तांबुल से बाहर निकलते हो और बाकी तुर्की में विज़िट करते हो, तो उसके लिए फिर आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपने जर्मनी में नहीं लिया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पासपोर्ट ये लोग चेक करेंगे। अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट है तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे वीज़े वगैरह के बारे में। अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का है तो फिर ज़ाहिर है वीज़ा भी चेक करेंगे।
बहुत ईज़ी होता है। उसके बाद अगर वो आपसे इंश्योरेंस के कागज़ात वग़ैरह माँगेंगे, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कोई नहीं, वो मतलब ये लोग इसको कहते हैं ग्रीन कार्ड, तो अपने ग्रीन कार्ड एक पेपर होता है इंश्योरेंस का, वो दिखाना होगा। तो वहाँ पे अक्सर अगर किसी का है इंश्योरेंस इस्तांबुल का तो वो ओपन होता है, अगर किसी का नहीं है तो वहाँ पे क्लोज़्ड होता है। फिर वहाँ पे बॉर्डर पे ही आप एक दफ़ा के लिए इंश्योरेंस आप ले सकते हो, वो भी बिल्कुल भी मतलब महँगा नहीं है। हम लोगों ने भी बॉर्डर पे ही इंश्योरेंस लिया था, तो वो मेरे ख़्याल में कोई 64-65 यूरो का ही बन रहा था, मतलब 100 तक भी नहीं है, ठीक है ना? और वो फिर आपको एक पेपर बना के देते हैं, वो आपने दिखाना होता है और उसके बाद सामान की चेकिंग होती है, पूछते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है साथ में। तो ज़ाहिर है हमारे पास 3-4 बैग्स थे, वो भी कपड़ों वग़ैरह के थे और बच्चों के कुछ सामान थे, तो हमारे वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि कपड़े वग़ैरह हैं? हमने कहा हाँ। तो वो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे। बहुत ईज़ी होता है वहाँ पे चेकिंग वग़ैरह, अगर किसी के पास सामान वग़ैरह ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक वग़ैरह, उसका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारी तो कोई फैमिली है नहीं यहाँ पे और हम तो घूमने आए थे, तो ज़ाहिर है हमारे पास तो सिर्फ़ कपड़े ही होने थे कि कोई मोबाइल वग़ैरह के अलावा और कोई सामान था नहीं। तो आई होप कि आपको मदद मिल चुकी होगी जिन जिन बहनों ने मुझसे पूछा था कि वीज़े का क्या करेंगे और इंश्योरेंस का क्या करेंगे। असल में इंश्योरेंस का वीज़ा तो ज़ाहिर है जब आप दूसरी कंट्री जाते हो, यूरोप से निकलते हो, तो अगर आपके पास जर्मन पास नहीं है तो फिर आपको लेना पड़ता है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो बड़ी बात है वो कार इंश्योरेंस की होती है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई प्लान है टर्की आने का, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। लेकिन कमेंट में अगर आप पूछ सकते हैं तो भी ठीक है, वरना तो इंस्टा पे आपको फिर वेट ही करना पड़ेगा। अच्छा, अभी बात करते हैं जो बल्गारिया यानी सोफिया में हम लोगों ने 2 नाइट के लिए एक होटल लिया था। तो वो होटल ऐसा था जैसे होटल में छोटा-सा एक अपार्टमेंट हमें मिला था। हमें 2 रूम्स चाहिए थे, एक निदा के लिए और एक हमारे लिए। तो वो एक ऐसे अपार्टमेंट था, वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, तो होटल के सामने एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ था बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बैठने के लिए, वॉक के लिए, और सामने जो रेड-रेड आपको नाम नज़र आ रहा है, ये था हमारा होटल। बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा था, साफ था और जो 2 रूम्स थे वो भी खुले-खुले थे। बाकी था तो अपार्टमेंट, रूम भी उसमें थे। जो वॉशरूम था बहुत बड़ा था, पर इसमें कोई किचन वगैरह का सिस्टम नहीं था, फ्रिज भी पड़ा हुआ था। तो ये था जी सोफिया का टूर, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा और फिर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई होगी। तो इसके साथ लेती हुई इजाज़त, नेक्स्ट बहुत प्यारा सा व्लॉग आप लोग के साथ टर्की का शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।